हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एशियन लिंक एकेडमी में। मैं हूं मयूर मिश्रा और आज मैं आपको टीचिंग और उसके करियर के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो एक शिक्षक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे माता-पिता हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं और उनके बाद अगर कोई हमें सही ज्ञान देने वाला होता है तो वो विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक होते हैं, जो कि हमें हर विषय से संबंधित सही ज्ञान देते हैं, जिसके ज़रिए हम आगे चल के एक सफल आदमी बन पाते हैं। वो शिक्षक ही होता है जो अपनी शिक्षा के जरिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि एक शिक्षक हमारी लाइफ में कितना अहम किरदार निभाता है। तो बच्चों, अगर आप भी टीचिंग लाइन के लिए पैशनेट हैं और टीचिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स के थ्रू टीचिंग के बारे में बताऊंगा। पहला है नर्सरी टीचर, दूसरा है पीआरटी दैट इज प्राइमरी टीचर, तीसरा है टीजीटी दैट इज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, चौथा है पीजीटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और पांचवा है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल टीचर। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज नर्सरी टीचर। अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यूकेजी एलकेजी के बच्चों को, तो उसके लिए आपको 12 पास करना होगा विद एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% के साथ, और उसके बाद आपको कोर्स करना होगा एनटीटी का, डेट इज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जो कि 1 साल का होता है, या फिर आपको करना होगा डीएड दैट इज डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी एक कोर्स कर लेते हैं तो आप नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पीआरटी दैट इज प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में आप 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, जिसके थ्रू आप एज ए प्राइमरी टीचर जॉब के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इसमें आपको 12 पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 50% के साथ। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा 3 साल का एंड देन बीएड, जो कि 2 साल का होता है। मीन्स आफ्टर 12th आपको 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड मिला के 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर जाकर आप एलिजिबल होंगे प्राइमरी टीचर की जॉब के लिए। दूसरा तरीका है कि अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप प्राइमरी टीचर ही बनना चाहते हैं तो आप 12 के बाद विद एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करिए। ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड का कॉम्बो पैक है, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो बीएससी प्लस बीएड करें, अगर आप कॉमर्स हैं तो बीकॉम प्लस बीएड, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो बीए प्लस बीएड। इसमें आपका 1 साल बच भी जाएगा। अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें तो उसमें आपको 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड करना पड़ रहा है, यानी कि 5 साल का, लेकिन इसमें केवल आपको 4 साल ही इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। इसमें आफ्टर 12th विद एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% के साथ आप या तो बीएलएड कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, या फिर आप डीएलएड कर सकते हैं, दैट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इन दोनों में से आप कोई सा भी कोर्स कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी टीचर के लिए। तो बच्चों, ये थे 3 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि या तो आप फर्स्ट पॉइंट को प्रेफर करें या फिर सेकंड पॉइंट को, क्योंकि इनमें बीएड इंक्लूड है। क्योंकि अगर आपका मूड किया कि नहीं, मैं अपर क्लासेस को पढ़ाना चाहता हूं, तो बीएड के थ्रू आप उनके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप केवल बीएलएड या फिर डीएलएड कर लेते हैं तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे एज ए प्राइमरी टीचर पढ़ाने के लिए। आप अपर क्लासेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इन फ्यूचर। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, टीजीटी दैट इज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एनी स्ट्रीम दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स विद मिनिमम 50% के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी जॉब के लिए। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, पीजीटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें आपको आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा विद एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% के साथ, प्लस आपका बीएड करना जरूरी है। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी के लिए, डेट इज 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब 5th पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल टीचर। इसमें आपको 12 पास करना होगा, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको मास्टर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा विद मिनिमम 55% के साथ।
इसके बाद आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, डेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर। क्योंकि जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले जो एंट्री मिलती है वो एज ए लेक्चरर ही मिलती है। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी क्लियर करना होगा। उसके बाद आप एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफिकेशन के बेस पे लेक्चरर से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद आप बनेंगे प्रोफेसर, जो कि सबसे टॉप पोजीशन होती है। तो बच्चों ये रहे टोटल 5 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप टीचर में अपना करियर बना सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड जरूर करना होगा। बीएड का कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सब में, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड करना अनिवार्य है। और जब हमें पता लग ही गया है कि बीएड जब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो क्यों ना हम इसे पहले ही कर लें, बजाय इन फ्यूचर पछताने के। तो बच्चों ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। अगर इन सभी में से आपको किसी इंडिविजुअल टॉपिक में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बना सकूं। और बच्चों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड, या फिर आपको अपनी करियर काउंसलिंग करवानी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बच्चों ये रहा आज का करियर ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू करियर ऑप्शन के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।